नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो साल गया है पिछला 2020, जैसे हम बोलते हैं कि काला दिवस, आज हम जो भी साल में हुआ तो हम ये मानेंगे कि ये जो पूरा साल गया, ये पूरा साल ही जो है एक काला साल गया है, जिसमें साल की शुरुआत में ही जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार छात्रों पे लाठीचार्ज किया, जिस प्रकार छात्रों को मारा गया, जिस प्रकार महिला छात्राओं को और जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको कॉलेज से बाहर निकाल के मारा गया, एक तरीके से जो देश का जो भविष्य है उसके ऊपर अत्याचार हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी मार पड़ी, ट्रांसपोर्टर्स में जितनी मार पड़ी, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी जो है ध्वस्त हुई। कोरोना जब शुरू हुआ तो कोरोना काल में पहले सरकार मानने को नहीं तैयार थी कि कोरोना जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। उसके बाद जो अनप्लैन्ड लॉकडाउन हुआ, अनप्लैन्ड लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर जो है जिनको जो घर से बेघर हुए एकदम से, और पैदल जिनको बहुत ही दुखदायक स्थिति में अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोगों ने रास्ते में दम तोड़ा। उसके बाद पीएम केयर फंड के नाम पे जो जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। कोविड के दौरान जिस प्रकार सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकारें गिराने की कोशिश की और बड़ी तादाद में वहाँ खरीद फरोख्त की गई और लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या कर दी गई। उसी के साथ साथ रेलवे और हवाई अड्डों का निजीकरण किया गया। अंबानी और अडानी की जो संपत्ति है और जय शाह जो अमित शाह हैं उनके बेटे की संपत्ति में लगभग 200% का इजाफा हुआ। तो ये सब हम इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी देश की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो है केंद्र सरकार ने 2020 में लोकतंत्र और सरकार का फायदा उठाते हुए सारी की सारी जो प्रशासन की जो ताकत होती है वो जो इस देश को झंझोड़ के रख दिया, उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को झंझोड़ के रख दिया। उसके साथ साथ इस देश में पहली बार 2020 में एक पुलिस द्वारा, एक सरकार द्वारा जो है एक लड़की के साथ, एक दलित लड़की के साथ जिस प्रकार उसको मारा गया और उसके बाद उसको प्रशासन द्वारा जो है उसका जो संस्कार गलत तरीके से हिंदू रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ा के उसको गलत तरीके से जो है यूपी सरकार ने किया गया। ये भी एक इस साल की बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना है। इसके साथ साथ जितने आज तक आपराधिक मामले हुए हैं दलितों के साथ, वो सबसे ज़्यादा 20 में लगभग 4 घंटे में हत्या, 307 और रेप जैसी घटनाएं जो हैं दलित आके सरकार बनाई थी, लोगों को गुमराह किसी की हुई है, जवानों की, हमारे जवान भाइयों की हुई है, वो सन 2020 में हुई है। तो जो 56 इंच का सीना है वो लगातार सिकोड़ता रहा। चीन जो है बार बार चीन का अंदर घुसना और हिंदुस्तान की धरती के ऊपर अपने कैंप्स लगाने, अपनी सड़कें बनानी, उसमें भी जो है जो 56 इंच है वो पूरे साल जो है सिकुड़ता दिखाई दिया। खास तौर पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो पिछले साल जो है धारा 370 और 35A को तोड़ा गया था और जम्मू की जनता को ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो भी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है 370 तोड़ने का, वो फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में आएगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और नीचे गई, जम्मू कश्मीर के कारोबारियों को और उतना ही घाटा हुआ। जम्मू कश्मीर के छात्रों को, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कोई नया इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं बना। जम्मू कश्मीर में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। जम्मू की जानकारी के लिए www.jkhabar9.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।